बिहार के शिक्षा मंत्री की ओर से गलत बयानी की जाती है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज हो गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ राजधानी दिल्ली में केस दर्ज हुआ है। हिंदू ग्रंथ पर इस विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ राजधानी दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने शिकायत बाकायदा इस बाबत दर्ज कराई गई है। अब मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई बिहार के शिक्षा मंत्री की। माधव आनंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री को कुछ मालूम क्यों नहीं होता? किसान पिट रहे हैं, मालूम नहीं। लाठीचार्ज होता है छात्रों के ऊपर, मालूम नहीं। अब बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, मालूम नहीं। चित्रा जी, मुख्यमंत्री अभी यात्रा पे हैं, हम सबको पता है, लेकिन इन बातों पे हम लोग डिस्कशन आज कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मेरा तो स्पष्ट रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी अगर मेरा मानना कहें तो मेरा यही मानना है कि अपना संविधान यही कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे किसी भी समुदाय को जो है उसको कहीं हर्ट हो, कहीं उसके कहीं दिल में चोट पहुंचे। अब तो हर्ट हो गई है ना, तो क्या करेंगे आप बताइए, क्या कार्रवाई होगी मंत्री को लेकर? रामचरितमानस तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का चीज है। करोड़ों हिंदू क्या, दूसरे धर्म को जो मानते हैं वो लोग भी उसमें अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति का काम और खासकर चुने हुए प्रतिनिधि का काम है कि विकास की बात करना, क्षेत्र की जो समस्याओं को दूर करना। ये धर्म गुरुओं का काम है कि जैसे धर्म गुरु उसको एक्सप्लेन करे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। मुझे यही लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को इस तरह के बयान एकदम नहीं देना चाहिए, और इस बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं कि आरजेडी ने भी समर्थन नहीं किया, मृत्युंजय भाई ने भी समर्थन नहीं किया है। उन्होंने भी कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अरे व्यक्तिगत राय नहीं ना, एक सेकंड सुनिए सर, माधव आनंद जी, व्यक्तिगत राय किसी व्यक्ति की कैसे होती है? वो शिक्षा मंत्री के तौर पर जाते हैं उस मंच पर। अब आपको तो नहीं बुला लिया गया कि आकर वहां पर ज्ञान दो छात्रों को। शिक्षा मंत्री के पद को लेकर वो वहां पर पहुंचे हुए थे, वो उनका व्यक्तिगत ज्ञान कतई नहीं हो सकता। अगर आप लोग अपना पीछा छुड़ाए तो भी कार्रवाई क्या होगी ये बताइए। नहीं सर, इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं सर, कार्रवाई क्या होगी उस पर आइए सीधे। शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला, गलत बयानी की, छात्रों को भड़काने की कोशिश की, ऊंची नीची जातियों में बांटने की कोशिश की। ऐसा होता है शिक्षा मंत्री किसी प्रदेश का? चित्रा जी, वो शिक्षा मंत्री के नाते वहां जो बोल रहे थे, इस बात को तो सबको लोग जानते हैं। और मैंने क्या कहा कि अगर किसी की व्यक्तिगत राय भी हो तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपने मेरी बात को पूरा सुना नहीं। वो शिक्षा मंत्री के हैसियत से वहां बोल रहे थे, इस बात में सत्यता है। और मैं तो ये कहा कि अगर किसी की व्यक्तिगत राय भी हो, व्यक्तिगत राय भी हो तो भी नहीं बोला जा सकता। इस तरह के सरकार में है, कुछ तो दायित्व है ना आपका। मंत्री बोलेंगे तो होगा ना, सरकार का बयान है, या तो किनारे कीजिए उनको। मंत्री जी ने जो बोला, मुझे तो लगता है कि ऐसे बयानों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और खासकर जहां कह किसी समुदाय को की भावना को चोट पहुंचे। और रामचरितमानस में माफी मांगना चाहिए मंत्री को, और अब तो मामला भी दर्ज हो चुका है। इतनी आसानी से लगता नहीं है कि ये रामचरितमानस वाला मामला, क्योंकि उन्होंने इस तरह की गलत बयानी की है। उनको, मंत्री जी को निश्चित रूप से अपना बयान वापस लेना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि जितने करोड़ों लोग इनको, जैसे हिंदू आस्था का चीज है ये, और मुझे लगता है ऐसे बयानों में अगर माफी मांगने से अगर जिनको भी ठोस पहुंचा है, जिस समुदाय को भी ठोस पहुंचा है, अगर निश्चित रूप से अगर उसकी क्षतिपूर्ति होती है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए, और उनकी इन संदर्भों में उन्होंने कहा। लेकिन बाकी लोग अपना दिल बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ, उनके विश्वास, उनकी आस्था का ये सवाल है। अजय उपाध्याय जी, क्या होना चाहिए? इस तरह का बड़बोला बयान रामचरितमानस को लेकर कोई मंत्री कैसे अधूरा ज्ञान दे सकता है? शिक्षा मंत्री है, वो बता रहे पढ़ाते भी। आ रही हूँ राजू दास जी, प्लीज आपसे गुजारिश है, थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। राजू दास जी, आप कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। अजय उपाध्याय जी, लेकिन चित्रा जी, पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर किसी को भी इस तरह का टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये एक सामाजिक समरसता का वो ग्रंथ है। समाज को उस दौर का आप याद कीजिए जब भक्ति आंदोलन का वो दौर था, और कैसे जिस तरह से देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति में रामचरितमानस एक अपने आप में दर्पण था देश के लिए। देश का वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है हमारा, और पवित्र ग्रंथ है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री के इस बयान की मैं व्यक्तिगत तौर पे घोर निंदा करता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं, नहीं, मैं ये भी चाहता हूं कि वो बयान वापस लेना चाहिए, एकदम बयान वापस लेनी चाहिए। और ये नहीं, अब 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। ज्ञान की कमी है, ज्ञान, मैं बता रही हूँ, ज्ञान की कमी है। देखिए चित्रा जी, का फर्क नहीं पता, देखिए चित्रा जी, आधा अधूरा चौपाई सुनाकर उसको दोहा करार देता हो। चित्रा जी, जो रामचरितमानस को लेकर इतने गलत बयानी करता हो, वो भी कहा एक बड़े मंच पर, देखिए छात्रों के बीच।
चित्रा जी, क्यों नहीं ज्ञान हटा दे रहे हैं ज्ञान आपको? का प्रमाण तो भाजपा ही देती है, आपको हमको नहीं सर, देना ये चाहिए। नहीं, और सर, ये नहीं मैं कह इसलिए सकते। कह रहा हूं, क्यों नहीं सुन कहेंगे लीजिए, ज्ञान इसलिए का कह रहा प्रमाण? क्यों? हूं अभी जो अभी ठेकेदारी, मेरे पास अभी वो भाजपा ग्रंथ वाले है। जो नहीं, ठेकेदारी आप कर गलत रहे हैं, बयानी कर रहे हैं, भाजपा पे नहीं एकदम जाते गलत हैं। बयानी नहीं बात है। भाजपा पे अभी नहीं जाते हैं, भाजपा के अध्यक्ष हमारे उपाध्याय। साथी ने क्या मेरे कहा, जरा पास सुन वो लीजिए धर्म ना। ग्रंथ है 10 सेकंड सुन लीजिए, जिसको लेकर 10 गलत सेकंड नहीं, व्याख्या आप की गई है ओवरऑल ज्ञान शिक्षा की बात मंत्री आप की कर ओर रही से। है। तो ज्ञान पर जो है ना, ज्ञान मैंने का आपको बताया ना। अधिक ज्ञान का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भाजपा वालों के नहीं, पास नहीं, है, भाजपा पे हमारे नहीं आपके जाते पास ना, नहीं। भाजपा पे नहीं जाते ना। मेरे 10 पास सेकंड मेरे दीजिए पास मुझे, तो रामचरित मुझे 10 मानस है सेकंड ना। दीजिए ना। मैंने एकदम क्या गलत आपने बयानी अपनी की? बात रखी है, मैंने क्या नहीं रखी, आपने नहीं रखी क्या है। मैंने गलत और बयानी की? मैं यही सब बोल रहा रखी हूँ नहीं, कि हमारा क्या मैंने पवित्र गलत बयानी ग्रंथ की? है, क्या मैंने गलत ये बयानी मुद्दा की? नहीं बनना क्या चाहिए, मैंने पवित्र गलत ग्रंथ बयान- है, क्यों नहीं बनना एकदम चाहिए नहीं मुद्दा? गलत बयान आपने क्यों नहीं किया। बनना चाहिए? नहीं, ये रामचरित्र मानस कोई पर मजाक बनाएगा, मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कोई भी इस पर बयान देता है आपको वो गलत पता है है। बहुत सारे घरों कोई में भी बयान सुनिए सर देता है मेरी बात। चित्रा जी, आप ये मेरी गलत बात है, सुनिए। ये राजनीति का हिंदुस्तान केंद्र के नहीं ऐसे है, करोड़ों ये घर हैं विवाद का जहां केंद्र पर नहीं होना जिस चाहिए। जगह पर रामचरितमानस रखा होता है उस कमरे में लोग अपने चप्पल एकदम सही जूते बात बाहर है। उतार कर आज जाते भी- हैं। आज भी ये है। इसको छूते समय लोग अपने हाथों को एकदम साफ उस करते हैं। पवित्रता का ख्याल इसको होना कहीं भी चाहिए। ऐसे ही नहीं रखा जाता है, नीचे उसके टीवी वक्त में रखा स्टूडियो जाता का है। केंद्र आप नहीं कह रहे है, हैं मुद्दा नहीं बनना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि टीवी स्टूडियो का केंद्र क्यों नहीं है, नहीं ये हमारी केंद्र है? आस्था का सारा प्रश्न केंद्र है। आप ही लोगों अब का बात है। अब क्यों नहीं केंद्र 10 है? सेकंड दीजिए आपके मुझे, शिक्षा मंत्री 10 झूठ सेकंड बोलेंगे और दीजिए हम ना। उसको केंद्र नहीं मैं कह रहा हूँ बनाएंगे। ना, घोर शिक्षा निंदा मंत्री होगी, आपकी निंदा से क्या होता है? उन पर कार्रवाई आपकी होनी निंदा से चाहिए, क्या होता है? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोलिए, मैं मृत्युंजय तिवारी से। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहा हाँ, तो हूँ। लेकिन अभी सही बात रामचरित कही ना, मानस को कार्रवाई जो होनी लोग चाहिए। विवाद का केंद्र बनाना चाहते हैं, जो इस पर सियासत करना चाहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। भाजपा के लोग इतना लंबा लंबा बात कर रहे थे अभी हमारे साथी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को रम कहने वाले, मां जानकी को जीन कहने वाले और हनुमान जी को ठर्रा कहने वाले कौन है? नरेश अग्रवाल किस पार्टी में है? क्या कार्रवाई की आज तक आपने? और मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले के साथ समझौता करके आप सरकार चलाते हैं, आप हम पर ज्ञान देते हैं। राम सेतु की जब बात आई थी, वही बात 23 दिसंबर को आपके मंत्री जी ने केंद्र सरकार राज्यसभा में कहा है कि नहीं, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात जब साइंटिफिक तौर पे कुछ बात हमारी सरकार ने कही थी, आज तक आप हमको गाली देते हैं भाजपा के लोग, और जब आप कहते हैं तो प्यार बरसाते हैं। 23 मैं कह रहा हूं 23 दिसंबर 2022 का आप राज्यसभा का रिपोर्ट बिल्कुल लिखिए, नहीं कहा है। जितेंद्र सिंह जी का, कि क्या उन्होंने, झूठ है, और वो भी कार्तिकेय बिल्कुल, आप शर्मा पढ़ लीजिए उसको ठीक के से। क्वेश्चन पर उन्होंने आंसर झूठ दिया है, तो ये आप सब एक नया बात झूठ छोड़ बोल रहे दीजिए। हैं। धर्म के नाम पे किस तरह सुप्रीम लूट कोर्ट आप लोगों ने सर्टिफाइड मचाई, झूठों का नया राम झूठ है। मंदिर सुप्रीम निर्माण कोर्ट सर्टिफाइड समिति ट्रस्ट झूठों के का नाम पे ताजा झूठ। वहां किस तरह जमीन का खरीद फरोख्त हुआ है, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुंह समय क्यों दही जम जाती है, क्यों जुबान बंद हो जाती है आपकी? प्रेम इसलिए शुक्ला जी। धर्म की राजनीति नहीं, प्रेम शुक्ला जी, राजनीति का धर्म अपनाइए सभी लोग। मंत्री पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए बता ओए, हमने कहा है, हमने कौन तो सी कार्रवाई? सरेआम हटा आपके देना चैनल पे चाहिए। कर रहा हूं, हटा देना चाहिए ना आपकी घोर पद से। निंदा कर रहा अरे हूं, घोर निंदा बयान नहीं, वो हटा वापस देना चाहिए ले, ना। और मुझे लगता है वापस भी लिया है। उनको हटा अब देना वो चाहिए, कार्रवाई नहीं, वो वापस कार्रवाई नहीं लिया है। संविधान प्रदत्त होनी सब चाहिए, जो संविधान प्रदत्त नहीं, प्रदत्त मुख्यमंत्री को नहीं, कार्रवाई करनी आपके होगी और या उनके तेजस्वी कहने से यादव यहाँ को कार्रवाई करनी नहीं होगी, ये उनको बयान वापस लेना चाहिए। ये बात मैं बयान आपके सामने कह रहा बयान हूं। वापस लेने से क्या होता है? वो मैंने जो क्या करोड़ों कार्रवाई लोग- की भाजपा मैं के आपसे 5 लोगों से कार्रवाई पूछिए क्या ना, होनी चाहिए? 5 लोगों से पूछिए ना क्या नहीं, मैं कार्रवाई पूछ की लूंगी ना, अभी है। बता- आप बोलिए ना इनसे, ताजा मामला तो अभी ये है ना, इमीडिएट उस पर भी सारे किया लोगों है पर डिबेट। कार्रवाई करें, टेस्ट और ट्यूब हम बेबी लोग पर भी भी डिमांड किया है करेंगे डिबेट। कि अभी बताइए अभी क्या कांग्रेस होना के चाहिए? अधिकृत तौर पर हम अभी क्या डिमांड होना करते चाहिए हैं, कार्रवाई? हटा देना उन पर भी चाहिए ना। कार्रवाई होनी चाहिए, हटा और जो देना लोग हैं इन चाहिए पर ना। भी जरा कार्रवाई हटा कराइए। देना चाहिए ना। नहीं, नहीं,